पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में है और आंतरिक परत में गर्म या पिघले हुए अवस्था में है। कैसे पता चला गर्म या पिघले हुए अवस्था में है? भूकंप की 3 वेव्स होती हैं, पी वेव, एस वेव और धरातलीय तरंगे। जो एस तरंगे होती हैं वो कुछ सर्टेन एरिया तक ही चल पाती है, क्योंकि वो सिर्फ ठोस में गमन करती है, तरल भाग में नहीं कर पाती। और जिस एरिया में नहीं कर पाती उससे हमें पता चलता है कि कोर का कुछ भाग तरल अवस्था में है, तो उससे हम पता लगा पाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग भूप्रॉपर्टी क्या है? 0 से 100 किलोमीटर के ऊपर जो पृथ्वी की सतह पर जो परत होती है उसे भूप्रॉपर्टी कहते हैं। उसका 98% भाग 8 तत्वों से बना है। ये 8 तत्व कौन से हैं? इनमें आएगा हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। कौन कौन से तत्व आए हमारे? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, फास्फोरस नहीं, मैग्नीशियम है। कौन कौन है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 8 कौन कौन से तत्व हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और शेष भाग किसका बना है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थ। भूप्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि वह सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये तत्व अलग अलग नहीं मिलेंगे, ये दूसरे तत्वों के साथ मिक्स होकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज। तो खनिज क्या हुआ? विभिन्न तत्वों का समूह जो एक विभिन्न पदार्थों का निर्माण कर देते हैं आपस में। ठीक है। यद्यपि स्थल मंदिर का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या बहुत कम है, अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। क्योंकि कभी अलग अलग तरीके से उनका संयोजन हो सकता है, उससे उनकी विभिन्न किस्में बन जाएगी। भूप्रॉपर्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। इनकी पहचान की गई है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के? 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। 8 मुख्य तत्व कौन से थे प्रॉपर्टी के, जिससे 98% भाग बना हुआ है? ठीक है। तो इन्हें पहचाना गया है 2000 प्रकार के तत्वों को, और उनको नाम दिया गया है। लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित है। जो 2000 प्रकार के हमने खनिजों को पहचाना था और उनको नाम दिया गया था, उनमें से सभी पदार्थ जो है वह 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित है। कितने? 6 प्रमुख खनिज समूह हैं, जिनके हम आगे देखेंगे, उनसे संबंधित है। ये शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माने जाते हैं। इन खनिजों से प्रमुखतः शैलों का निर्माण होता है। ठीक है। अब खनिज क्या है, यहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है। खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है। प्राकृतिक, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक भी हो सकता है, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना और निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। यानी इसकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है, परमाणुविक संरचना भी क्रमबद्ध होती है और भौतिक गुणधर्म भी होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से। लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वी खनिज भी पाए जाते हैं। एक तत्वी खनिज कौन कौन से? सल्फर की तरह, तांबा की तरह, चांदी की तरह, स्वर्ण की तरह, ग्रेफाइट की तरह एक तत्वी खनिज भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भौतिक विशेषता और स्वभाव के आधार पर
कुछ प्रमुख खनिजों को निम्न रूप से हम देख सकते हैं। भौतिक विशेषताएं देख रहे हैं हम, उनकी रासायनिक नहीं, भौतिक विशेषताएं देख रहे हैं। क्रिस्टल का बाहरी आकार, बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। आंतरिक रूप से अणु किस तरह से उसमें व्यवस्थित है, उससे उसकी क्रिस्टल का बाहरी आकार तय होता है। जैसे वो घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार है या प्रिज्म के आकार का है। विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, यानी वो समतल सतह बना पाए, खनिज को हम आकृति दे पाए, उसके लिए वो निश्चित दिशा में टूट सकता है, और टूटने की प्रवृत्ति होती है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम है कि विदलन एक या कई दिशाओं में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं, तो ये विदलन होता है। क्रिस्टल का बाहरी रूप एंड विदलन। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। विभजन क्या है? विदलन और फिर विभंजन। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल है कि अणु कोई भी तल से नहीं टूटता, वह अनियमित रूप से टूटता है। चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक। प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक हो सकती है, रेशमी हो सकती है, ग्लॉसी हो सकती है। रंग कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणुविक संरचना से निर्धारित होते हैं, उनकी परमाणुविक संरचना निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि। तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। कुछ में तो अपनी आंतरिक संरचना की वजह से होती है, उनकी परमाणुविक संरचना के रूप में रंग का निर्धारण होता है। उसके एग्जाम्पल कौन होंगे? तो इनकी आंतरिक परमाणुविक संरचना की वजह से कौन कौन से खनिजों में रंग होता है? तो मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट। और कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। तो ऐसे खनिज कौन से जिनमें अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं? तो क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, पीला, लाल हो सकता है। क्यों हो सकता है? उनकी अशुद्धि के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल, पीला हो सकता है। इसका एग्जाम्पल होगा क्वार्ट्ज। और उसका एग्जाम्पल क्या था परमाणुविक संरचना के कारण रंग का? एजुराइट, कैल्सोपाइराइट और हमारा मेलाकाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धारियाँ। धारियाँ क्या होती है? जो हम पाउडर बनाते हैं खनिज को पीसने के बाद, उसका रंग जो होता है उसका धारिया के रूप में कहलाता है, धारिया कहलाता है वो। तो ये आपको याद रखना होगा। किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। जैसे मेलाकाइट है, जो मेलाकाइट के बारे में पढ़ा, मेलाकाइट का रंग किस वजह से आता है? उसकी परमाणुविक संरचना के कारण आता है। तो उसका रंग हरा होता है, उस पर धारिया भी हरी होती है। धारिया भी हरी मतलब उसको पीसने के बाद जो पाउडर का रंग होता है वो भी हरा होता है। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, लेकिन इस पर श्वेत धारिया होती है, मतलब अलग अलग है। जिस रंग का आपका खनिज था उसको पीसा तो हो सकता है उसका सेम रंग का हो, और किसी खनिज में हो सकता है कि उसका सेम रंग का पाउडर ना मिले। जैसे फ्लोराइड का रंग बैंगनी हरा है पर उस पर सेम रंग का नहीं मिला और दूसरा मिल गया। तो हमने धारियों में दो चीज़ें देखी, सेम जिसमें मिलेगा रंग, सेम धारिया जिसकी होगी, सेम धारिया होगी किसकी? मेलाकाइट की। मेलाकाइट की कौन सा रंग? हरा। हरा। सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी तो वो कौन है हमारा? वो हमारा है फ्लोराइट। फ्लोराइट कौन से रंग की धारिया? श्वेत धारिया। ठीक है, इसमें तो हमें ये समझ में आया। इसमें क्या था हमारा? इसमें था परमाणुविक संरचना से रंग निर्धारण किसमें हुआ था? संरचना से रंग का निर्धारण किस में था? 3 एग्जाम्पल थे आपके, 3 एग्जाम्पल थे ना? एजुराइट, मेलाकाइट एंड आपका पायरो, क्या था आपका? आपका कैल्सोपाइराइट। कैल्सोपाइराइट। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। कैल्सोपाइराइट, कैल्सोपाइराइट। इसमें होगा धारिया सेम किसकी होगी? मेलाकाइट की होगी, ग्रीन रंग की होगी। सेम किसकी नहीं होगी? फ्लोरोराइट की सेम नहीं होगी, श्वेत धारिया होगी।
और परमाणुीय संरचना से रंग का निर्धारण एजुराइट में, मेलाकाइट में, कैल्सोपाइराइट में। और जिसमें अशुद्धियों के कारण होता है वो अशुद्धियों से होता है रंग का निर्धारण। जिसमें कौन होता है वो? क्वार्ट्ज। कौन कौन सा रंग हो सकता है इसका? श्वेत, हरा, लाल या पीला, ये रंग हो सकते हैं इसके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम भौतिक विशेषताएं देख रहे हैं, उसमें हम आगे चलते हैं भौतिक विशेषताओं में। पारदर्शिता। पारदर्शी प्रकाश किरणें इसके आर पार जाती है और वस्तु हमें सीधी दिखाई दे सकती है, वो पारदर्शी होते हैं। कुछ खनिज पारदर्शी हो सकते हैं जिनसे हमें सीधी दिखाई दे। पारभासी प्रकाश किरणें आर पार जाती है लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु नहीं देखी जा सकती। पारभासी होते हैं। अपारदर्शी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये हम समझते हैं। ये पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, सिंपल। इसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए इसमें खनिज के। ठीक है, धारियों में खनिज के एग्जाम्पल थे, उससे पहले उसके रंग में भी थे। अब संरचना देखते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम, खुरदरे पिसे हुए, तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी, विकिरणकारी। कठोरता, सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। कठोरता क्या है? कठोरता है क्या है कठोरता? सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना। यानी जैसे कि ये है वस्तु, इसकी कठोरता, हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इससे हम इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कितने में टूटेगा? इसका प्रतिरोध, इसकी सापेक्षिक, ये भी प्रतिरोध लगा रहा है इसके तरफ, तो ये सापेक्षिक प्रतिरोध है। इसका प्रतिरोध अधिक हुआ तो ये टूट जाएगा, सापेक्षिक प्रतिरोध, तो वही इसकी कठोरता है। ठीक है, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज है। ठीक है, टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, नाखून 2.5 m का है, 2.5 है, तथा चाकू या कांच की नोक है 5.5, कि उनकी कठोरता है। ठीक है, उनको हम इन खनिजों के आधार पर माप सकते हैं, उनकी कठोरता को, कि कुछ कितना कठोर है, कोई कितना कठोर है। कठोर सापेक्षिक प्रतिरोध के तरह दिखाते हैं। तो 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापते हैं हम। जैसे टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, फेल्सपर है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है, हीरा है। हीरा कठोर होता है सबसे अधिक। ठीक है, टैल्क कम कठोर होता है। तो इन खनिजों की श्रेणी में हम उनकी कठोरता माप लेते हैं। तो आपको खनिज ये याद रखना जरूरी है कि टैल्क फर्स्ट था, हीरा 10th था। ठीक है, इतना तो याद रहना ही चाहिए। तो 20 में मिनिमम है कठोरता में, याद रहे। टैल्क फर्स्ट पैमाने पे, हीरा 10 नंबर पे। ठीक है, बाकी जिप्सम आता है इसके नीचे, जिप्सम। थर्ड होता है कैल्साइट, फोर्थ होता है फ्लोराइट, फिफ्थ एपेटाइट, 6 फेल्सपर, 7th आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के बारे में आपने क्या एक चीज़ पढ़ी है? क्वार्ट्ज की क्या विशेषता है? उसका रंग किस कारण से आता है? कमेंट में बताइएगा। टोपाज, कोरंडम, देन हीरा। अब आपेक्षिक भार क्या है वो देख लेते हैं हम इसकी भौतिक विशेषता में। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार को भार से भाग देना, ये उसका होता है अपेक्षित भार। यानी इसका हवा में भार, पानी में भार बटा हवा में भार, टोटल सिंपल अर्थ में समझेंगे तो ये है। ये इसका एयर में जो भार है हवा में जो भार है, पानी में जो भार है, आपस में माइनस करो। ठीक है, और बटा में लिख दो आप हवा में जो भार है इसका।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा ही पृथ्वी पर आप आता है ज्वालामुखी क्रिया से और वो जम जाता है, जिससे हमें खनिजें प्राप्त होती है हमारी। और जो ठोस रूप में जम चुका है पृथ्वी पर, उसमें भी हमें खनिजें हैं हमारी। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। एक चीज़ बताओ, मैग्मा जो होता है वो धरातल के बाहर भी हो सकता है ठंडा और धरातल के अंदर भी हो सकता है ठंडा। उनकी क्रिस्टल का आकार किस प्रकार का होगा? अगर मैग्मा अंदर की तरफ ठंडा हो जाता है धरातल के, तो क्रिस्टल का साइज़ क्या होगा? और बाहर आके ठंडा होगा तो क्रिस्टल का साइज़ क्या होगा? बताइएगा। इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होता है। क्रमबद्ध रूप में खनिजों की श्रृंखला हो जाती है, जैसे वो ठोस होता है और जमता जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है और ये ठोस तरल गैस है। ठोस है कोयला, पेट्रोलियम है तरल, प्राकृतिक गैस है गैस। अब हम खनिज के टाइप्स देखेंगे। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज धातु तत्व होता है इनमें। इनको 3 प्रकार में बांट सकते हैं धातु तत्व इनमें। बहुमूल्य लोह धातु, अलोह धातु। बहुमूल्य में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम। लोह धातु में लोह, स्टील का निर्माण के लिए लोह में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलोह धातु में तांबा, ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल है अलोह में। अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं होता, जैसे गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट क्या है? अधात्विक खनिजों का मिश्रण है सीमेंट। अब हम शैलों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम शैलों के बारे में पढ़ें, हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे को। हमने देखा कि खनिज होते हैं पृथ्वी में, खनिज ऊपरी परत पर और अंदर में पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। हमारी प्रॉपर्टी का 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो 8 तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हमने देखे अदर पदार्थ। उसके बाद हमने देखा ये तत्व आपस में एक दूसरे से मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, जिसे खनिज कहते हैं। अभी तक 2000 प्रकार के हमने खनिजों को पहचाना है, ठीक है। फिर हमने 8 तत्व देखे, फिर हम देखा हमने 2000 प्रकार के खनिज पहचाने हैं। अभी तक प्रकार के खनिज पहचाने हैं। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा, खनिजों के बारे में, कि खनिज प्राकृतिक, कार्बनिक तत्व है, उनकी क्रमबद्ध संरचना होती है एट्स ऑल। इनको हमने 2000 प्रकार के जो खनिजों को पहचाना है और जिनका नाम दिया है, उनको हमने 6 प्रमुख खनिज समूह में बांटा। हमने इनके ओनली भौतिक विशेषताएं देखी, इनकी रासायनिक भौतिक विशेषता देखी। क्रिस्टल का बाहरी स्वरूप देखा, किस किस टाइप का हो सकता है। विदलन देखा, विदलन क्या होता है। विभजन को देखा, विभजन क्या होता है। चमक देखी कैसी होती है। रंग देखा, रंग किस वजह से आता है। रंग के बारे में 2 चीज़ें देखी, 2 प्रकार के एग्जाम्पल देखे। परमाणुक संरचना से रंग का निर्धारण होता है, एजोराइट में, मेलाकाइट में, कैल्सोपाइडाइट में। अशुद्धियों से रंग का निर्धारण होता है, क्वार्ट्ज में, जो श्वेत, हरा, लाल, पीला हो सकता है। फिर हमने धारा देखी, धारा क्या होता है। और सेम धारा जैसा कलर है वैसा ही खनिज में धारा किस में होता है, मेलाकाइट में होता है, हरे रंग की होती है। सेम धारा किस में नहीं होती, फ्लोरोराइट में, उसमें श्वेत धारा होती है। जबकि उसका रंग क्या होता है, फ्लोराइट का रंग बैंगनिया हरा हो सकता है। उसका रंग भी आप याद रख लीजिएगा, बैंगनिया हरा रंग हो सकता है, पर धारा श्वेत होती है। फिर हम देखा कठोरता, नहीं उसके बाद हमने पारदर्शिता देखी, किस टाइप के हो सकते हैं वो, संरचना देखी। फिर हमने कठोरता देखी, टेल्क से लेके हीरा तक देखा हमने उसमें। कोरंडम 9th पे था, जिप्सम 2nd पे था। फिर हमने आपेक्षिक भार क्या होता है, उसके बारे में देखा हमने। उसके बाद हमने देखा मैग्मा से कैसे ठंडा होकर क्रिस्टल बनते हैं और क्रमबद्ध संरचना में चल जाते हैं, वो देखा। फिर हमने धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज देखा, उनका अंतर देखे, एग्जाम्पल देखे। हम नेक्स्ट हम देखेंगे